Shreya Singh, welcome to my channel Finding the Success. So today I will tell you chapter 10 Respiration in Organisms, and it is first part video in which we cover the next topic of this chapter. So let's start the topic. One day Bujo was eagerly waiting to meet his grandparents who were coming in a town after a year. बूझो बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी में था क्योंकि उसे अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलना था जो आ रहे थे, उसके टाउन में आ रहे थे एक साल बाद. ही वॉज इन अ रियल हरी, वो बहुत ही जल्दी में था, बहुत ही खुश था. ही वॉन्टेड टू रिसीव दैम एट बस स्टॉप. वो बहुत जल्दी में था और उसे जाना था कहाँ था, बस स्टॉप, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को रिसीव करने के लिए. ही रेन फास्ट एंड रीच द बस स्टॉप इन अ फ्यू मिनट. वो जल्दी दौड़ा और चला गया बस स्टॉप में कुछ ही देर में, कुछ ही मिनटों में. ही ब्रीदिंग रैपिडली, वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी जल्दी सांस ले रहा था. हिज ग्रैंड मदर आस्क हिम वाई ही वॉज ब्रीदिंग सो फास्ट. उसकी ग्रैंड माँ उसे पूछती तुम इतनी जल्दी जल्दी क्यों सांस ले रहे हो, इतने हाफ क्यों रहे हो. बूझो ने ये बताया कि वो सारे रास्ते दौड़ते हुए आया है. बट द क्वेश्चन गॉट स्टक इन हिज माइंड. बट उसके माइंड में क्वेश्चन स्टक हो गया, फंस गया कि क्यों, मतलब उस कोई भी पर्सन जब रन करता है, दौड़ता है, तो उसका ब्रीदिंग फास्ट क्यों हो जाता है, वो फास्ट कैसे ब्रीथ करने लगता है, क्यों करने लगता है. द आंसर टू बूझो क्वेश्चन लाइज इन अंडरस्टैंडिंग वाई वी ब्रीथ. अब यहाँ पे बूझो का क्वेश्चन और भी बहुत सारे क्वेश्चन को बुलाता है कि हम लोग ब्रीथ क्यों करते हैं. ब्रीदिंग इज़ अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन का जो ब्रीदिंग, सांस लेना रेस्पिरेशन का एक पार्ट है. लेट अस लर्न मोर अबाउट द रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन के बारे में अब हम थोड़ा और पढ़ते हैं. वाई डू वी रिस्पायर, हम लोग क्यों रिस्पायर करते हैं. तो इन चैप्टर 2 यू लर्न दैट ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट कॉल्ड सेल. हम लोगों ने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो छोटे स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट से बने हुए होते हैं जिसको सेल कहा जाता है. अ सेल इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. एक सेल जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल और इंडिपेंडेंटली फंक्शन करने वाला ऑर्गेनिज्म है. Each cell of an organism performs certain function such as nutrition, transport, excretion and reproduction. हर एक सेल जो होता है ऑर्गेनिज्म का वो परफॉर्म क्या करता है, बहुत सारे फंक्शंस को, जैसे न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रिएशन एंड रिप्रोडक्शन. टू परफॉर्म दिस फंक्शन द सेल नीड्स एनर्जी. इन सारी चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए सेल को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए. इवन वैन वी आर ईटिंग, जब हम खाना खाते हैं, स्लीप करते हैं और रीड करते हैं तो हमें क्या लगता है, एनर्जी लगता है. बट वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम, पर ये एनर्जी आती कहाँ से है. कैन यू से वाई योर पेरेंट इंसिस्ट दैट यू शुड ईट रेगुलरली. अब आपको समझ आ रहा होगा कि आपके पेरेंट्स आपको हमेशा क्यों खाने के लिए कहते हैं कि टाइम पे खाया करो, क्यों कहते हैं. द फूड हैज स्टोर्ड एनर्जी. फूड के पास क्या होता है, एनर्जी होता है जो हमें एनर्जी प्रदान करता है. विच इज़ रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन जो एनर्जी हम लोग के, फिर हम लोग खाते हैं तो हमारे बॉडी में जो एनर्जी होती है वो रेस्पिरेशन के थ्रू रिलीज होती है. ठीक है. देयरफॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड. इसीलिए सारे ऑर्गेनिज्म रिस्पायर करते हैं ताकि वो एनर्जी प्राप्त करें फूड से. ड्यूरिंग ब्रीदिंग, सांस लेने के समय में वी ब्रीद इन एयर. हम क्या लेते हैं, सांस एयर को लेते हैं, हवा को. यू नो दैट एयर कंटेन ऑक्सीजन. आप लोग को पता है एयर में ऑक्सीजन होता है. हम लोग ब्रीद आउट करते हैं क्या, उस एयर को ब्रीद आउट करते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड से रिच होता है. जो हम एयर वी ब्रीद इज इन ट्रांसपोर्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी एंड अनलिमिटेडली टू इच सेल. हम लोग जब ब्रीद करते हैं तो वो हमारे होल बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है, इच सेल में जाके ट्रांसपोर्ट होता है. ठीक है. इन द सेल में ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड. फूड के ब्रेक डाउन में जो है सेल में जो वो जाता है अल्टीमेटली ऑक्सीजन क्या हेल्प करता है कि उसके फूड है उसको ब्रेक डाउन करने में. ठीक है. द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन. सेलुलर रेस्पिरेशन किसको कहते हैं, जब ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है सेल में और फिर उससे एनर्जी रिलीज होती है तो उसको क्या कहा जाता है, सेलुलर रेस्पिरेशन. सेलुलर रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म. सभी ऑर्गेनिजम्स के सेल में ये प्रोसेस टेक प्लेस होता है, ये सेलुलर रेस्पिरेशन टेक प्लेस होता है. चलिए आगे. इन द सेल द फूड ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग ऑक्सीजन. फूड में ग्लूकोज होता है जो ब्रोकन डाउन होता है
कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में यूजिंग ऑक्सीजन का यूज़ करके। जब ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का और वो अगर किसके यूज़ के साथ होता है, ऑक्सीजन के यूज़ के साथ होता है, तो उसको क्या कहा जाता है? जब फूड का ब्रेक डाउन ऑक्सीजन की मदद से होता है तो उसे क्या कहा जाता है? एराबिक रेस्पिरेशन। और जब फूड का ब्रेक डाउन विदाउट द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अनएराबिक रेस्पिरेशन। ब्रेक डाउन ऑफ फूड रिलीजेस एनर्जी। फूड का टूटना, ब्रेक डाउन होना एनर्जी रिलीज करता है। ब्रेक डाउन ऑफ फूड रिलीज एनर्जी, जैसे यहाँ पे देखिए इक्वेशन में लिखा गया कि ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो क्या फॉर्म करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी को रिलीज करता है। यू शुड नो दैट देयर आर सम ऑर्गेनिजम्स सच एज यीस्ट दैट कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ एयर। हम लोग को तो ये ज़रूर पता होगा कि कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो क्या करते हैं, जो विदाउट ऑक्सीजन के भी विदाउट सर्वाइव कर सकते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर। एयर के एब्सेंस में भी वो सर्वाइव कर सकते हैं। तो वैसे ऑर्गेनिजम्स क्या हैं? ईस्ट हैं, जिससे अल्कोहल बनता है। उनको क्या कहा जाता है? एनारोब्स भी कहा जाता है। वो कहाँ से एनर्जी लेते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन से, जिसमें ऑक्सीजन का यूज़ नहीं होता है। ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन के एब्सेंस में ग्लूकोज कैसे ब्रेक डाउन होता है? अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में, एज गिवन बिलो, जैसे यहाँ पे दिया गया है। ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के एब्सेंस तो वो टूटेगा तो कैसे? तो क्या क्या चीज़ में फॉर्म होगा? अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और वो क्या रिलीज करेगा? एनर्जी रिलीज करेगा। ईस्ट आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। ईस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो रिस्पायर करता है अनएरेबिकली और इस प्रोसेस में वो क्या बनाता है? एल्ड करता है अल्कोहल को, शराब को। दे आर देयरफॉर यूज्ड टू मेक वाइन एंड बियर। उसके बाद वाइन इससे बनता है और भी बियर बनता है। ठीक है। आवर मसल सेल कैन ऑल्सो रिस्पायर अनएरेबिकली। हमारा मसल सेल भी अनएरेबिकली रिस्पायर कर सकता है, बट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम तक। ठीक है, बहुत कम टाइम। जब देयर इज़ अ टेम्प्रोरी डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, जब आपको परमानेंट नहीं, टेम्प्रोरी, परमानेंट अगर हो जाएगा तो आप तो बचेंगे नहीं। तो टेम्प्रोरी डेफिशिएंसी जब होता है ऑक्सीजन का, तब ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, जब हैवी एक्सरसाइज आप बहुत एक्सरसाइज करते हो, तो फास्ट रनिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग फॉर मेनी आवर्स और हैवी वेट लिफ्टिंग, अगर ये सब करते हो तो जो डिमांड होता है एनर्जी का वो बहुत ही ज़्यादा होता है। बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द एनर्जी इज लिमिटेड। बट जितना ऑक्सीजन का सप्लाई उस टाइम होता है उतना उस टाइम भी सप्लाई होगा ही, मेंटेन होगा, ज़्यादा नहीं हो जाएगा। देन एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द मसल सेल्स टू फुलफिल द डिमांड ऑफ एनर्जी। इसीलिए उस टाइम एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस करता है मसल्स के सेल में, ताकि वो एनर्जी का डिमांड फुलफिल कर सके। जैसे यहाँ पे ग्लूकोज जो होता है मसल्स में, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वो क्या प्रोड्यूस करता है? लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी बोथ। ठीक है, आगे चलते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई यू गेट मसल क्रैम्प्स आफ्टर हैवी एक्सरसाइज? आप लोगों को पता है कि आप लोग जब भी एक्सरसाइज करता है तो आपका मसल क्रैम्प क्यों होता है, दर्द क्यों करता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मसल से रिस्पायर करता है अनएरेबिकली। द पार्शियल ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूसेस लैक्टिक एसिड। जब पार्शियली ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का बॉडी में तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? लैक्टिक एसिड को। ठीक है। द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड काउजेज मसल क्रैम्प्स। अब जितना लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट करेगा उतना मसल क्रैम्प काउज करेगा। वी गेट ए रिलीफ फ्रॉम क्रैम्प। अगर आपका दर्द कर रहा है बॉडी तो आप कैसे वहाँ से, मतलब आपको कैसे उससे रिलीफ मिलेगा? हॉट वाटर बाथ, अगर आप गर्म पानी से नहा लोगे या फिर मसाज ले लोगे। ठीक है। कैन यू गेस व्हाई इट्स सो? क्या आपको पता है ऐसा क्यों? हॉट वाटर बाथ और मसाज इम्प्रूव सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। हॉट वाटर बाथ या फिर मसाज दोनों क्या इम्प्रूव करता है? आपके ब्लड के सर्कुलेशन को। एज अ रिजल्ट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू मसल सेल इंक्रीजेज। इसीलिए एज अ रिजल्ट जो सप्लाई है ऑक्सीजन का टू द मसल के सेल में वो इंक्रीज हो जाएगा। द इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रिजल्ट इन द कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ लैक्टिक एसिड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब जैसे इंक्रीज होगा ऑक्सीजन का सप्लाई तो रिजल्ट में क्या आएगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा, लैक्टिक एसिड ब्रेक डाउन होगा और वो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। कल से हम लोग अगला टॉपिक ब्रीथिंग से स्टार्ट करेंगे। सो टेक केयर, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड टैप द बेल आइकन ऑल्सो। ओके, बाय।